खबर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में अब प्रखंड स्तर पर होगी कोरोना जांच, कंट्रोल रूम भी बनेगा। दोस्तों, खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अफसरों से चर्चा की है, समीक्षा हो रही है, इसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या करना है। जांच का दायरा बढ़ा है, इसलिए संक्रमित भी बढ़ रहे हैं। जल्दी ही प्रखंड स्तर पर जांच की व्यवस्था होगी। कंट्रोल रूम भी बनेगा, जहां लोगों को कोरोना से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने सीरो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा कि झारखंड में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। खबर, झारखंड में गैर मजरूआ जमीन की समस्या का होगा निराकरण। दोस्तों, खबर आ रही है, गैर मजरूआ जमीन के दाखिल खारिज के संबंध में आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब 1 जनवरी 1946 के पूर्व विक्रय पत्र पट्टा हुकुमनामा के आधार पर निबंधित वैसी जमीन जो पंजी 2 में गैर मजरूआ भूमि दर्ज है, उसकी लगा निर्धारित किया जाएगा। इस तरह की जमाबंदी वाली जमीन पर निर्णय लेकर रसीद जारी करने का अधिकार अंचल कार्यालय को दे दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए अभिलेख भूमि सुधार समाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंचल अधिकारी अपने स्तर से अभिलेखों व स्थल के भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होकर अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बिहार में है लॉकडाउन तो फिर झारखंड में कैसे आ रहे हैं लोग। दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन ने कोरोना वायरस के बढ़ते गंभीर मामलों को देखते हुए बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना जांच का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में जांच हो रही है, इसे प्रखंड स्तर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ेगा। जांच के बाद ही चीज़ें आती हैं, जिसके लिए आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बिहार से झारखंड आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं, वहां से गतिविधि क्यों नहीं रुक रही है। खबर है, झारखंड हाई कोर्ट तक कोरोना की दस्तक, 17 जुलाई तक सभी कार्य स्थगित। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के पीए सेक्शन की इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, इसके बाद सेक्शन इंचार्ज को डोरंडा स्थित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। हाईकोर्ट में 17 जुलाई तक सभी तरह के कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को अदालत की कार्यवाही नहीं होती है। सोमवार से न्यायिक कार्य होंगे या नहीं, इसकी सूचना बाद में जारी किया जाएगा। सुबह से ही हाईकोर्ट भवन और इसके कार्यालयों को सैनिटाइज करना शुरू किया गया है, जो देर शाम पूरा हुआ। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी, झारखंड में अब कोयला पर लगेगा कोरोना का सेस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए राशि जुटानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रति टन कोयला डिस्पैच पर 10 कोविड सेस लगाने का निर्णय 6 जुलाई 2020 से लिया है। हालांकि अभी जारी आदेश पर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। गुरुवार को आईसीएआई धनबाद की ओर से जीएसटी इन कोल सेक्टर विषय पर आयोजित वेबिनार में कोविड सेस पर भी वक्ताओं ने जानकारी दी। बता दें कि कोविड सेस के रूप में राज्य सरकार को साल भर में अच्छी खासी रकम मिलेगी। झारखंड में बीसीसीएल एवं सीसीएल के अलावा ईसीएल का भी बड़ा हिस्सा है। खबर, दिवाली तक मिलेगी खुशखबरी, विमान सेवाओं को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विमान सेवाएं पूरी तरह से बाधित रही थी। धीरे धीरे उन्हें शुरू किया गया है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बीच राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। आपको बता दें कि घरेलू विमान सेवाओं को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, जल्द ही उसके 55 से 60% तक उड़ानें सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने का है। खबर है, असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 36 लाख लोग प्रभावित। दोस्तों, असम में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर जारी भारी बारिश
ने भीषण बाढ़ का रूप बन गया है। दोस्तों, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से गुरुवार सुबह जारी बुलेटिन के आधार पर बुधवार शाम को बाढ़ से 2 और लोगों की मौत की खबर है। खबरों के अनुसार बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। बाद में अब तक 36,42,546 लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आश्रय प्रदान करने के लिए कई जिलों में 247 राहत शिविर बनाए गए हैं। 26 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं तथा 3,363 गांव और अन्य इलाकों में जल भराव की स्थिति है। खबर है इंडियन रेलवे का तोहफा लॉन्च किया एक खास एप्लीकेशन। दोस्तों, इंडियन रेलवे, जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक नया ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे ने समग्र ऐप बनाया है। इसे एंड्रॉयड फ़ोन में फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए रेलवे ट्रेन स्टेशन की सुविधाएं, रेलवे पॉलिसी, टिकट छूट से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हेड ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए यात्रियों को काफ़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ट्रेनों का आवागमन और रिजर्वेशन जैसी तमाम जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। खबर है कोरोना वायरस की मार से अब महंगाई भी बरपा सकती है कहर। दोस्तों, खबर आ रही है कोरोना संकट के चलते आई आर्थिक मंदी से पहले ही लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि इस मुसीबत में आने वाले समय में महंगाई और इजाफा कर सकती है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की कमी के कारण उत्पादन सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके अलावा सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि यही नहीं, कई अन्य बाहरी कारणों के चलते देश में खुदरा महंगाई अगले कुछ महीनों में उच्च स्तर पर बनी रह सकती है। SBI की रिपोर्ट इको रैप में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय को सुझाव दिया गया है कि खुदरा मुद्रास्फीति की गणना करते समय उत्पादकों की ऑनलाइन कीमतों को भी ध्यान में रखा जाए। LAC पर चीन से विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे LAC। दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार सुबह लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री के लेह दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार सुबह भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए दिल्ली से लेह के कुशक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर पहुंचे। लेह एयरपोर्ट पर लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नमग्याल और सेना की 14वीं कोर के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह अपने इस दौरे में सैन्य अधिकारियों के साथ LAC की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह अस्पताल में भर्ती उन जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं जो गलवान घाटी में हुई झड़प में घायल हुए थे। राजनाथ सिंह यहां पर सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। खबर है कोरोना वायरस की 3 करोड़ वैक्सीन बनाएगा रूस। पहली कोरोना वैक्सीन अगले महीने होगी लॉन्च। दोस्तों, रूस घरेलू स्तर पर प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। इसमें 1 करोड़ 70 लाख विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। गैमेलई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा कि कोरोना वैक्सीन 12 से 14 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। आपको बता दें कि रूस ने पिछले दिन घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की दिशा में मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ में रूस सबसे आगे निकल चुका है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर सितंबर से इसका उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इस बारे में रूस का दावा है कि मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दुनिया के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए क्लिनिकली ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। खबर है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारतीय रेलवे में
1.41 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, कोरोना संकट काल के दौरान रेलवे द्वारा लगातार जारी गतिविधियों में शामिल रेलवे कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जारी कायाकल्प करने की कवायद में तमाम रेलवे कर्मचारियों के योगदान को याद किया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय द्वारा गुरुवार को पहली बार ऑनलाइन श्रमिक संगोष्ठी के आयोजन में देश भर से रेलवे श्रमिक संघर्ष संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खबर है, आज जारी होगा झारखंड बोर्ड इंटर का रिजल्ट। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर का रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होगा। आपको बता दें कि नतीजों की घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे। जैक आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ निकलने जा रहा है। पिछले वर्ष पिछले वर्ष तक तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ नहीं निकाला गया था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से पहले ही रिजल्ट जारी होने में देरी हो चुकी है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एक साथ रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया है।